नारायण हरि। आप जब भी बोलो नारायण 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 4 बार बोला करो, फिर देखो आपका संदेशा और तेज होगा। पूज्य बापू के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। इस भारतीय संस्कृति को मिटाने का बड़ा भारी षड्यंत्र मेरे मन में बापू आए कि मैं क्या बोलूं आज। आप जो बोलेंगे भगवान ही बुला रहा है आपके द्वारा। बापू, जिस दिन बलात्कार की घटना प्रथम पृष्ठ पर और सबसे बड़े सुर्खियों में आई, मुझे बड़ा भारी संदेह हो गया। ये घटनाएं तो कोने में पड़ी रहती थीं, आज ये घटना सुर्खियों में प्रथम पृष्ठ पर सबसे बड़ी सुर्खी में क्यों आई है और किसने दी है ये। और ये संदेह जो प्रकट हुआ मन में, उसका जवाब तब मिला जब उसके दूसरे दिन भारी संख्या में इंडिया गेट पर हजारों नवयुवक नवयुवतियां ये बलात्कार के विरुद्ध आंदोलन करने लग गई। बापू, ये बड़ा भारी षड्यंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल ये षड्यंत्र है। पैसा दे करके वो समाचार छपवाया गया। आपको पता नहीं, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि पैसा देकर प्रथम पृष्ठ पर समाचार छपते हैं आजकल। ये समाचार पत्र नहीं है, पैसा देकर छापने वाले हैं। ये पैसा देकर छपवाया गया और उसके पीछे षड्यंत्र बनाया गया कि पूरे देश में अमेरिका के यहां पर एनजीओज काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, क्लिंटन के संगठन काम करते हैं। वो सब इंडिया गेट के सड़क पर वो कौन सी जीन्स पहने हुए सब स्कर्ट और लड़के और लड़कियां निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो सब हैं जो कि भारतीय संस्कृति छोड़कर और अमेरिका की संस्कृति में ही नहीं रम गए हैं। उनके पैसे पर संगठन चला रहे हैं, क्लिंटन के पैसा आता है उसके संगठन चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद भारत के भीतर नवयुवक और नव युवतियां जग गई हैं और एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा हो रही है देश में। ये क्रांति अमेरिका के संगठन इस देश में करवा रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं इस बात की। अमेरिका की संस्कृति भारत में कैसे थोपी जाए, इसके जो अनेक प्रयत्न हैं उसमें से ये भी एक प्रयत्न है। और फिर हमारे बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े संगठन के प्रमुखों को बदनाम करने के लिए उनके मुख से वो बातें कहलवाई जा रही हैं जिससे कि हमारे बड़े बड़े महात्माओं और हमारे बड़े बड़े संगठनों के प्रमुखों के प्रति श्रद्धा समाप्त होने लग जाए। बापू, मेरे मन को बड़ा कष्ट इसलिए होता है जी कि सबसे बड़ा प्रवचनकार कौन है, कथाकार कौन है इस देश में? तो बापू का नाम तो सब जानते हैं। पूरे देश के भीतर सबसे ऊपर बापू का नाम दिखाई पड़ता है। इसलिए आप बापू को बदनाम करो, श्रद्धा समाप्त करो। इसके लिए कल मेरे पास आए थे बापू जी कि यहां आग लगाना चाहते हैं। मैंने कहा कौन आग लगाना चाहता है? वही किराए के ठट्टू हैं बापू। जो हमने कहा कि हमारे बगल में लगा हुआ है विश्व हिंदू परिषद, हम मारेंगे नहीं, पकड़ पकड़ कर बंद कर लेंगे सबको और उनके मुंह से कहलवा लेंगे कि किसने तुमको भेजा है, कहां से पैसा आता है। हाँ, पोल खुल जाएगा उनका। हाँ, पोल खुल जाएगी। आओ तुम अब की बार देख लेंगे, हम तो बगल में बैठे हुए हैं, आओ।
बाबू महात्माओं में, हमारे देश में आचार्यों में शिरोमणि शंकराचार्य, कांची के शंकराचार्य, उन पर हत्या का आरोप लगा करके उनके प्रति श्रद्धा समाप्त करने के लिए उनको बंदी बना लिया गया। बाबू इससे बढ़ करके और हमारे देश का अपमान क्या होगा? ये अपमान कर रहे हैं ये सब इस देश के भीतर बैठे हुए। एक ईसाई मुख्यमंत्री ने दिवाली की रात को शंकराचार्य जी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तो शंकराचार्य जी हत्या करेंगे नहीं। ये जो बैठे हुए हैं सब क्लिंटन के जो यहां पर संगठन चल रहे हैं उनके द्वारा ये आरोप लगवाया जा रहा है। और ईसाई मुख्यमंत्री वो देख रहा है कि किस प्रकार से हम देश के सर्वोच्च संत को हम गिरफ्तार करके अंदर बंद करके और श्रद्धा नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो क्या बापू के प्रति श्रद्धा नष्ट कर सकते हैं वो? शंकराचार्य जी, कांचे आचार्य हमारे, उनके प्रति श्रद्धा नष्ट कर सकते हैं? जयेंद्र सरस्वती के प्रति उनकी श्रद्धा तो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कौन रोक सकता है? मगर ये पश्चिम के जो किराए के लोग यहां पर, जो मैंने पूछा था कि बापू का कार्यक्रम या गुजरात में भी क्यों नहीं होने देते हो? उनके गृह मंत्री से पूछा, उसने कहा बड़े भारी संघर्ष करने लोग आ जाते हैं, हम क्या करें? लोग मारपीट करने आ जाते हैं, हिंसा करने आ जाते हैं। तो हम तो बापू से कहते हैं भाई आपका कार्यक्रम आप मत करो। ये कोई तरीका है? जो करने के लिए आते हैं सबको ठीक प्रकार से अंदर बंद करके पता लगाओ ये कौन है ये लोग। मैंने बापू से कहा था पिछले बार कि एक यंत्र बना है आणविक ऊर्जा का, तमिलनाडु के भीतर 6 महीने तक उसको चलने नहीं दिया। उसके बाद फिर यह भेद खुला कि 1300 संगठन ये क्लिंटन के जो अमेरिका के भारत के भीतर चलते हैं, उनके पीछे चर्च, ये सब मिलकर के वहां पर रोज आंदोलन करने जाते थे। जैसे यहां पर बापू के यहां आंदोलन करने आते हैं, झगड़ा करने के लिए आते हैं, ये सब वही लोग हैं। 6 महीने के बाद पता लगा, उसके बाद सरकार ने उनके ऊपर रोक लगाई, गिरफ्तार किए, बंद हो गया। तो बंद तो होना ही था। और अब वो यंत्र, ऊर्जा का यंत्र अब चालू हो गया है। अब इस देश में हर प्रांत में, हमारे नेपाल में ये जो विदेशी जो संगठन काम कर रहे हैं नेपाल में, उनका लेखा जोखा करने वाले हमारे ही एक कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि मैं 18,000 ये विदेश के जो यहाँ संगठन चलते हैं और उनका सारा अकाउंट देखता हूं मैं, 18,000। जब एक नेपाल के अंदर ही इतनी बड़ी संख्या में ये सब कार्य करते हैं और ये अमेरिका के लिए काम करते हैं, उनकी संस्कृति का प्रचार करने के लिए, उनके धर्म का प्रचार करने के लिए सब काम करते हैं। बड़ा भारी पैसा अमेरिका की, यूरोप की कंपनियों का इस देश के भीतर संगठन चलाने के लिए आता है और वो हमारे देश में हमारे महात्माओं को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। बापू कोई ठीक से सरकार आ जाए, इन सब की ठीक से मरम्मत करे, पैसा बाहर से ना आने दे, तो इस देश के भीतर किसी की मजाल नहीं है कि हमारे संतों के विषय में कुछ भी बोलने का साहस कर सके। और सबसे पहले तो प्रज्ञा भारती को हमारे लिए पकड़ा गया कि भगवा आतंकवाद, भगवा से आतंकवाद से डरते हो तुम, और दुनिया को बताना चाहे तो ये भगवे जो है, ये भगवा करने वाले सब आतंकवादी हैं। बापू, मुझको पुट्टपर्ती के बाबा ने भेजा था एक व्यक्ति को जी। वो मुझसे चेन्नई में मिलने। मैंने कहा भाई मैं चेन्नई में हूं, तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा मैं बहुत खोजता रहा कि अशोक जी कहाँ हैं।
मुझे उनसे बात करनी, क्योंकि पुट्टपर्ती के बाबा ने कहा कि जाकर तुरंत बताओ अशोक जी को। मैंने कहा आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि सोनिया, उनकी एक बड़ी सहेली ये ग्रीस में रहती है, और उस सहेली ने जो कुछ बातें सोनिया से होती रहती हैं उसकी, तो पुट्टपर्ती के बाबा के पास आकर के उसने कहा कि सोनिया से मेरी चर्चा हुई है। उस ग्रीस महिला ने बताया कि सोनिया ने कहा है, ये पुट्टपर्ती के बाबा को बता रही हो, कि सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं, ये 2007-8 की बात है बाबा। हाँ हाँ। मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि इस देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े बड़े संतों की श्रद्धा नष्ट करने के लिए वो अनेक अपराध उनके ऊपर लगाने के लिए कोशिश में है। ये बात उसने कही जाकर के पुट्टपर्ती के बाबा को। वो ग्रीस की जो महिला थी जो सोनिया जी के प्रति मित्रता रखती है, उसने ये बात जाकर के कही कि सोनिया से मेरी बात हुई, उसने ऐसा कहा है। और उसने कहा बड़े बड़े हिंदू संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके बड़े प्रचारकों के प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की है, वो मैं श्रद्धा नष्ट कर दूंगी, सबके ऊपर अपराध लगा दूंगी। ये क्रिया चल रही है पिछले 10 वर्ष से, जब से सोनिया जी आई हैं। वो हमारे संतों के प्रति श्रद्धा नष्ट करना चाहती हैं, और उनके जो विदेश के संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। बापू ये मुबारक करके था, एक राज्य कर रहा था इजिप्ट में, मिस्र में, उसके विरुद्ध यही जो एनजीओ हैं, इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ हाँ, मुबारक। ये आंदोलन उसी अमेरिका के उसी प्रकार के जो विदेशी संगठन उनके द्वारा खड़ा किया गया था। मुझको लोग कहते हैं कि ये जो अभी रेप के विरुद्ध, बलात्कार के विरुद्ध आंदोलन हुआ, ये देश में बड़ी बड़ी क्रांति ला रहे हैं। मैं तो बापू से इस चरणों में इतने कहता हूं कि बापू किसी प्रकार से आप तो महाशक्ति है, भगवत शक्ति आपके साथ है, किसी प्रकार से सोनिया और ये जो सेक्युलरवादी सरकारों से मुक्ति दिलाइए, हिंदुत्ववादी सरकार को लाइए। अगर हिंदुत्ववादी सरकार आती है तो इन सब से हम सब निपट लेंगे। इन सबको, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के स्थान पर ये तो भारत, महाराज जी आप जो नित्य संस्कृति का पाठ सबको सिखा रहे हैं, यही पाठ दुनिया को सिखाने के लिए आप आगे शायद भारत को करना पड़ेगा। मगर ये कार्य तो तभी हो सकता है जबकि हम इन दुष्ट शक्तियों से मुक्त हो जाएं। मैं तो बड़ा इस मामले में बाबा उग्र बोलता रहता हूं। लोग कहते भी हैं अशोक बड़ा उग्र बोलता है, मेरे मन में पीड़ा होती रहती है इसलिए बोलता रहता हूं। तो पीड़ा तो है बाबू, और सारे मसले जो आज देश में हल नहीं हो रहे हैं उसका कारण केवल एक ही है। इस देश के भीतर पश्चिम की संस्कृति हमारे देश में इतनी इसने ऐसा जकड़न पैदा की हुई है कि न तो हमारा जन्मभूमि का मंदिर बन सकता है, और हमारे देश में हम कितनी कोशिश करते हैं, 1 करोड़ गौ हत्या होती रहती है, कोई रोक नहीं पा रहा है। हर साल 1 करोड़ गौएं हत्या हो जाती है। जब देश आजाद हुआ था उस समय जितनी गौएं थी आज भी उतनी ही गौ है, तो 1 करोड़ गौओं की हत्या होती, इसीलिए गौ की संख्या बढ़ नहीं पाई हमारे देश में। हमारे तो देश को, उनको मालूम है गंगा इसके प्रति कितनी निष्ठा है। सारा देश भारी संख्या में गंगा के प्रति आकर्षित खिंचा चला आ रहा है। इसी गंगा को नष्ट करो। जमुना मृत घोषित कर दी गई है दिल्ली में, और गंगा कब मृत घोषित हो जाएगी? तो उसको जितना प्रदूषण कर सकते हो प्रदूषण करते चले जाओ। इस गंगा को नष्ट करने का बड़ा भारी प्रयास चल रहा है। ये जब तक ये सेक्युलरवादी लोग इस देश के भीतर राज्य करेंगे तब तक हमारे देश की संस्कृति को ऊपर उठने का जो मुक्त, जो हमारी भावना है, हमारी आकांक्षाएं हैं,
वह हम पूरी नहीं कर सकेंगे बापू। हम तो आपसे चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, आप तो सब बड़े भगवत साधक हैं आप, और भगवान की बड़ी शक्ति है आपके पास। किसी प्रकार से इस देश के भीतर हिंदुत्व की सरकार आए और इस देश के भीतर हमारी संस्कृति फले फूले, संस्कृति के आधार पर इस देश का विकास हो, धर्म का की रक्षा करते हुए इस देश का विकास हो, इतना ही आपके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आपने मुझको बोलने कहा, मेरे मन में दुख रहता है, कष्ट रहता है, तो मैं बोलता भी रहता हूँ, और मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि एक बहुत सुंदर आपके प्रवचन चलते हैं, मैं ही खुद सुनना चाहता था, यहीं से बैठकर ठीक से सुनता था बापू। तो आपने मुझे यहाँ बुला करके और ये रंग में भंग करा दिया है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ कि इस रंग में भंग करने का जो दोष नहीं, उससे मुक्त। रंग में साहस का रंग मिला है। फरवरी के महीने में भी रहेगा, अब पूनम भी 25 की, फरवरी की पूनम 25 की। जाओ भाई, सब बात में पता चला। रेलगाड़ी जल्दी ले आओ, जहां तक रेलगाड़ी जाती है वहां तक पटरियां जहां तक बिछी है, उसके पीछे भी अशोक साहब लोग बैठे हैं। मेरी नजर जहां नहीं पहुंचती वहां भी लोग पहुंचे हुए हैं। वही तो मैं रेलगाड़ी वाले आश्रम के बच्चों को शाबाश देता हूं कि रेलगाड़ी बनाकर मेरे और भक्तों के बीच की दूरी काफी कम कर दी, फिर भी कहीं पीछे और दूर लोग बैठे। रेलगाड़ी को भी शाबाश दो। विश्व में ये पहली रेलगाड़ी है जो सत्संगियों के बीच चले, पंडाल में रेलगाड़ी चले, किसी नेता की या किसी की, ये पहली रेलगाड़ी है कि पब्लिक, सत्संग के पब्लिक के बीच रेलगाड़ी चले, ये पहली है। और इस रेलगाड़ी की एक खासियत है, अभी सुगंधित द्रव्य छिड़काव करेगी, माहौल सुगंधित हो जाएगा। फिर तुलसी की टॉफियां उछालेगी, वो भी दूर तक पहुंचेगी। लेकिन अशोक साहब को तो मैं 2, 4, 5 मिनट बैठने का अर्ज कर सकता हूं, क्योंकि एक तपस्वी आदमी, उम्र लायक है, जरा सा कुछ भी सुनते हैं संस्कृति के हानि का तो इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मैं तो चाहूंगा कि भारत को, हे भगवान, 1000 नहीं तो 100 अशोक सिंगल दे दे, बस विश्व का मंगल हो जाएगा। 100 नहीं देता है तो 1 डजन ही दे दे, 1 डजन ही दे दे, काम बन जाएगा। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि।